हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। आप लोगों ने मुझे बोला कि दीदी रीडिंग बनाएं, हमारी 4 बजे आँख खुलती है। बिल्कुल डियर, मैं उसको पोस्ट ज़रूर करूँगी, बनाऊँगी वीडियो। आज मेरे थोड़े सेशन ज़्यादा थे बिकॉज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन काफ़ी लोगों का करना था। मैं वहाँ थोड़ा बिज़ी रही एंड देन मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहाँ थोड़ा बिज़ी रही, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। बट मैं कल ट्राई करती हूँ, आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँ। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है इस समय और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। तो हम बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं दीदी आपका नंबर नहीं मिल रहा, और व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कह रही सॉरी कमेंट्स काफ़ी कर रहे हैं कि दीदी आपका नंबर नहीं मिल रहा। डियर, मेरा नंबर सिर्फ अबाउट में मिलेगा, अदरवाइज़ मैं जब शॉर्ट रीडिंग डालती हूँ तो उसमें ज़रूर डाल देती हूँ। जानती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नंबर की वजह से। मैं आज की रीडिंग में अपना नंबर डाल दूँगी, जिनको भी चाहिए देन वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, आपको अपने घर का वास्तु करवाना है, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि मैं जितना काम करता हूँ मुझे उतना तो नहीं मिलता, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर मेरा है अबाउट में, मैं डेली नहीं डालती हूँ, अबाउट में तो हमेशा ही ऐड रहता है, बट मैं रीडिंग में बहुत कम डालती हूँ। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा दीदी आपका नंबर नहीं मिलता, और काफ़ी दिन से वो नंबर ट्राई कर रहे हैं, तो मैं नंबर ज़रूर डाल दूँगी आज की रीडिंग में। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं एंड देन आई विश कि ईश्वर ने चाहा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होती है बहुत सारे लोगों की, बट ये सब ईश्वर के ही होते हैं, क्योंकि आपका और मेरा अगर कनेक्शन होता है, आप अगर मेरी तरफ आते हैं या आप किसी भी टैरो रीडर की तरफ जाते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की तरफ जाते हैं, इट मीन्स आपको कोई एंजल्स की गाइडेंस है, तभी वो रीडिंग्स आपके सामने आती है और आप उस चीज़ों को सुनते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यस मेरे को यहाँ से सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला होता है हमारा माइंड हमें पहले से ही गाइडेंस दे देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कभी भी किसी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे ही जुड़ो, बहुत सारे टैरो रीडर हैं यूट्यूब में, आप जिससे भी कनेक्शन फ़ील करते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स है और आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज़ मैंने खुद बहुत समय से मैं इस लाइन में हूँ और बहुत लोगों की, मेरे को ऐसा लगता है कि यस लाइफ चेंज होती है। मैं कभी फीडबैक शेयर नहीं करती बिकॉज़ मुझे खुद लोग कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप फीडबैक शेयर किया कीजिए। मैं नहीं करती बिकॉज़ मुझे वैसे ही बहुत ईश्वर की ब्लेसिंग है, वैसे ही काम बहुत आता है। मैं कभी क्रिस्टल्स का भी, आपने देखा होगा, यस मैं क्रिस्टल भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई क्रिस्टल की नीड है, तो मैं कौन-सा क्रिस्टल्स आपको चाहिए, देन वो भी आप पहन सकते हैं। उससे भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। जैसे कि मैंने शायद पायराइट दिया है लोगों को, बिकॉज़ मैं फाइनेंशियल की किसी को भी प्रॉब्लम्स होती है, मैं पायराइट का सजेशन देती हूँ, और वो भी अगर उनको सूट करता है तो। एंड बिलीव मी, कुछ तो ऐसे लोग थे जिनका प्रमोशन रुका हुआ था एंड देन उनका प्रमोशन हो गया, क्रिस्टल पहनते ही हो गया। देन कुछ लोगों की लव लाइफ ख़राब थी, तो बहुत फीडबैक भी अच्छे-अच्छे आते हैं। वो लोग कहते भी हैं दीदी प्लीज़ लगाओ, ताकि दूसरों लोगों को होप मिले। बट मेरे पास वैसे ही काम रहता है, ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है और आप सब लोगों का आशीर्वाद है, इसीलिए कभी टाइम नहीं मिलता कि मैं फीडबैक शेयर करूँ। तो अगर आपकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, करियर में प्रॉब्लम्स है, तो आप सजेशन ले सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है अब आपका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ 3 वजह से ही आती है। आपकी प्लैनेट की वजह से, आपके चक्रास की वजह से, आपकी बॉडी में जो चक्रास होते हैं, आपके प्लैनेट की वजह से, जो आपकी कुंडली में प्लैनेट होते हैं कौन से बैठे हैं, या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो आपको कौन से नंबर मिले हैं ग्रिड में, उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। सेकंड प्रॉब्लम्स आती है घर के वास्तु की वजह से। थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी के चक्रा, हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, उसकी वजह से। एंड एक और आती है लाइक नेगेटिव एनर्जी की वजह से। नेगेटिव एनर्जी, किसी ने नज़र लगा ली, किसी ने दोष करवा दिया, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का यूज़ कर लिया, इस वजह से ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ये 3 ही वजह होती है, कोई चौथी वजह नहीं होती, यही चीज़ें होती हैं।
ठीक है ना। तो अगर आपकी भी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है या स्ट्रगलिंग चल रही है तो आप प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छी जगह भी कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है ईश्वर आपको रास्ता दिखा दें, क्योंकि अगर आप जब तक कहीं जाएंगे नहीं आपको रास्ता कहाँ से दिखेगा। जब आपको एंजल बता रहे हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए तो यू शुड बी गो, क्योंकि जाना ज़रूरी है। जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको रास्ता कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अपना लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ केस चल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, आपकी कहते हैं ना जो भी प्रॉब्लम्स हो, देन टैरो से आपको इजीली सोल्यूशन मिल जाता है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर में किस एनर्जी में। मैंने आज 5 मिनट इसलिए ले लिए आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग नंबर मांग रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी क्या ये चीज़ें वर्क करती हैं। बिकॉज बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नहीं मानते कि क्या होता है। उनके सामने मेरी रीडिंग जाती है, देन वो बोलते हैं कि यार ऐसा भी होता है। तो मैं कहती हूँ यस ऐसा होता है। काफ़ी तो मुझसे जुड़े हैं, उसके बाद वो उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। पहले वो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते थे, कि वो जानते भी नहीं थे कि टैरो रीडिंग क्या होती है। ये एशियन टाइम से होती है, ये अभी की प्रथा नहीं है। टैरो रीडिंग, क्रिस्टल बॉल रीडिंग एंड देन रून्स रीडिंग्स, डाइस रीडिंग्स, ये प्राचीन समय में जब राजा महाराजा थे ना, उस समय से ही ये चीज़ें चलती आई हैं, ठीक है ना डियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में है इस समय। द सन, एम्परर आप अभी तक क्या कर रहे हो? वे टावर के साथ आए हो, यानी कि मुझे सही लग रहा था कि आप अभी तक बैठे क्यों हो। मैनिफेस्टेशंस मैं ओनली वो 5 टैग लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ एंड आई एम वेरी हायरोफेंट। एंड देन बॉटम ऑफ डेक में है द मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है, लाइक थर्ड पार्टी से रिलेटेड। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ टावर के साथ आई, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, सोसाइटी, नाव, नेम फेम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस समय नाम टूटना, फेम टूटना या उनका ईगो टूटना, बिकॉज थर्ड पार्टी की वजह से उनका पूरा ईगो टूट चुका है। रीडिंग की शुरुआत एक्शन से हुई है, सन से हुई है एंड रीडिंग की एंडिंग द मून, मतलब इमोशनली डाउन विथ लवर्स के साथ। मतलब आपके पार्टनर का जो भी एटीट्यूड, जो भी घमंड, जो भी नेम फेम, जो भी चीज़ें थी वो पूरी मिट्टी में इस समय है। देन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। यहाँ पे टावर के साथ आई है थर्ड पार्टी एंड देन आपके पार्टनर इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। जो भी कुछ हो रहा है ट्रेडिशनल वे मैरिज में हो रहा है, या तो वो ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हैं या फिर आप दोनों अगर मैरिड हो तो कोई अदर सिचुएशन है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किसके साथ है। वी विल बी स्टार्ट फॉर द रेटिंग एंड हम देखेंगे, क्लियरफाई करेंगे फॉर द ईच कार्ड कि क्यों कौन सा कार्ड आया। साइन की अगर मैं बात करूं, देयर इज़ अ साइन, लियो साइन है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है एंड वाटर साइन है, और बाकी सारी साइन यहाँ से भी आ जाएंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गिव मी अ गाइडेंस, मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में सन की एनर्जी क्यों आई है, क्या बताना चाहते हैं सन। मे नेम फेम, फादर से लड़ाई, मैंने कहा ना लड़ाई और एंडिंग। देखो डियर, थर्ड पार्टी यहाँ से भी यही आई है। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, एंडिंग हो रही है, बिकॉज डेथ का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर का नेम फेम, फादर से रिलेटेड फाइट होना, ये चीज़ें आपके पार्टनर की हो रही हैं इस समय। जैसे कि मैंने सन को बताया था ना, डेथ का कार्ड मैंने रिप्रेजेंट किया था कि सन के साथ उनके ईगो में डेथ आ रही है। तो रियली में एंजल्स भी आपको यही बताना चाहते हैं कि उनका नेम फेम जो अथॉरिटी है ना, कि उनको नेम फेम की बहुत परवाह थी। मैं तो इज्जतदार हूँ, मेरे को तो समाज जानता है, सोसाइटी जानता है, मैं थर्ड पार्टी को ख़त्म कर, मतलब थर्ड पार्टी से हटूंगा तो मेरा नेम फेम चला जाएगा। तो वो ऑलरेडी उनका नेम फेम चला गया है। और यहाँ जो भी हो रहा है शादी से रिलेटेड हो रहा है, या तो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं या तो फैमिली उनको कहीं कमिट करवाना चाहती है। एंजल एम्परर की एनर्जी क्यों आई है, वेयर काम, इतने सारे मत बताओ ना एंजल्स, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी। एंजल एम्परर्स क्यों आई हैं, चलो दिस वन कैन हैंडल इट। बहुत है। आपके पार्टनर इस समय किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। स्टक सिचुएशन, कोई ऑफर दे सकते हैं आपको, अंदर स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। बिकॉज एम्प्रेस के साथ 6 सोर्स की एनर्जी है विथ डेविल एंड विथ क्वीन ऑफ
पेंटिकल, इट मीन्स कोई ना कोई लॉस जरूर हुआ है आपके पार्टनर को। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इट मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हैं जो उन्होंने लेट गो की हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। फैमिली है तो फैमिली से रिलेटेड बिकॉज उनको आपके साथ, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपके साथ उनका कर्मा है, वो आपके लव से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए वो कुछ सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं। जस्ट टावर की एनर्जी क्यों आई है? हैंग सिचुएशन, टावर, इंजस्ट क्यों है? एक सेकेंड। आपके पार्टनर निकल रहे हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत खालीपन फील कर रहे हैं, और जहाँ स्टक थे, जहाँ थर्ड पार्टी में स्टक थे, यहाँ से भी थर्ड पार्टी में डेथ आया था, यहाँ से भी थर्ड पार्टी में यही चीज़ें आई हैं। इट मीन्स आपके पार्टनर उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। जस्ट क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओह माय गॉडनेस, क्या एक्शन कौन सा लेना चाहते हैं? कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं? माइंड से चल रहे हैं, बट एक्शन कौन सा ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं कोई एक्शन? न्यू बिगनिंग का विद हाई प्रिस्टेस विद द लवर्स के साथ, बिकॉज आपके पार्टनर आपसे भाग रहे थे, अब वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। लव विद न्यू स्टार, माइंड से काम ले रहे हैं और आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रही हैं, आपको बहुत याद कर रही हैं। इस समय उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, इसलिए वो प्रे भी कर रही हैं गॉड से, बिकॉज वो समझते हैं कि आप उनकी लाइफ हो और आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से वो व्हाट हैपन यार, एक डिवाइन कनेक्शन फील करता है। मैं कुछ और देख रही थी, मुझे कुछ और दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। एक्चुअली डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और वो कनेक्शन आपके साथ एक डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं। थैंक यू एंजल्स। एंजल हेरोइन का कार्ड क्यों आया है? वाओ, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज बहुत, ओ माय गुडनेस यार, और क्या चाहिए? मूवमेंट है यार, आपके रिलेशन में मूवमेंट आएगा। ट्रेडिशनल वे में अगर आप मैरिज चाहते थे, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज ये उनकी विश है। वो चाहते हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा जाएगी जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और कॉन्टैक्ट है तो लेस कॉन्टैक्ट है, मतलब रिलेशन आप लोगों का ख़राब हो चुका है, बट अब इस रिलेशन में होप है, एंड ये होप बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं कभी देखो ना ऐसा नहीं बोलती हूँ, बिकॉज इन कार्डों को देखो कितनी हैप्पीनेस है, एंड यहाँ ईश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, इसीलिए आई एम अ वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग दिख रही है। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज दिस इज़ द हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों के रिलेशन में ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ, एंड देन दिस इज़ द स्टार कार्ड। आप दोनों के बीच में कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है। दैट इज़ द गुड न्यूज़। रियली में बैलेंस होगी सिचुएशन। अगर आप काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ नहीं हैं, समहाउ फाइट बहुत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, पता ना, ऑल्दो यू हैव हियन, मतलब क्या मैं आपको कैसे बताऊं कि ये इंसान ने अगर आपको छोड़ भी दिया ना, बोला है कि यस मैं नहीं रह सकता तुम्हारे पास, दैट टाइम ऑल्सो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। इस इंसान ने आपके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर किया है। तो बहुत अच्छी रीडिंग्स है आज की रीडिंग भी। पता नहीं क्यों रीडिंग आजकल बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, और जब अच्छी अच्छी आती है तो आई एम वेरी हैप्पी। एंजल्स मुझे गाइड करें, तो मून की एनर्जी क्यों आई है? कन्फ्यूज़न बहुत है आपके पार्टनर को। किस लिए इसके लिए कन्फ्यूज़ हैं एंजल्स? आपके पार्टनर कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आपको बैक स्टेप किया था, आपका साथ छोड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, पीठ पे होता है ना वार करना ये किया है, इसीलिए कंफ्यूज है कि अब रिलेशन में वापस कैसे आए। समहाउ ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान किसी के साथ गलत कर जाता है, फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि यस मैंने गलत किया, अब जाए कैसे? देयर इज चांसेस कि वो बंदा आपकी तरफ आने के लिए शर्मिंदा है, मेहनत तो कर रहा है, बट किया इतना गलत है कि अपने किए पे पछतावा, बैक स्टेप किया है। 2-2 की एनर्जी है, कंफ्यूज बहुत रहे हैं, आपको छोड़ के किसी और की तरफ गए हैं, देन अब वो वापस कैसे हैं? देयर चांसेस है कि वो खुद में इतना शर्मिंदा है कि वापस नहीं आना चाहते। उनको लग रहा है कि अब मैं कैसे जाऊँ उस इंसान से, क्या वो इंसान मुझे माफ़ करेगा, क्या वो इंसान मेरे साथ फिर पहले जैसा रिलेशन रखेगा?
ये चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, देन मैं नेक्स्ट एक्शन और लिख लेती हूँ। एंजल्स पता है नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे यूएस के लिए, मेरे यूएस के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है एंजल्स। फाइटिंग, मॉरलिटी, माय गॉड एक कार्ड नीचे गिर गया ना, मैं ले लेती हूँ। इंटेंसिटी, द माइजर, माय गुडनेस, ट्रेवलिंग विद पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओनली फॉर द आई वांट टू टेक ओनली वन कार्ड। एंजल पता है थंडरबोल्ट, एंजल द क्लियरफाई, फाइटिंग, किसके साथ फाइटिंग चल रही है। ओके, मोरालिटी, मैच्योरिटी किस चीज़ को बताती है। ट्रस्ट, एंड इंटेंसिटी किस चीज़ को बताती है। ओके, माइजर किस चीज़ को बताता है। बर्डन, यस। पास्ट लाइफ कनेक्शन किस चीज़ को बताता है एंजल्स। कन्फ्यूज़न, क्यों है इतना कन्फ्यूज़न, आई वांट टू क्लियरफाई द कन्फ्यूज़न क्यों है। मैंने कहा ना वही आपके पार्टनर पछता रहे हैं। एक सेकेंड, आपको कार्ड दिख रहे हैं, पछता रहे हैं। सेम एनर्जी यहीं आई है, नेक्स्ट एक्शन एंड करंट एनर्जी सेम आ रही है। जो ट्रैवलिंग क्या मैसेज करना चाहते हैं। ओके, कुछ और बताना चाहते हैं। ओके, थंडरबोल्ट क्यों आया है, टावर की एनर्जी क्यों आई है। माय गुडनेस, और माय गुडनेस बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पार्टनर लड़ाई कर रहे हैं जहाँ पे बहुत समय से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बहुत समय से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। और हाँ, इस समय एक चीज़ और भी है, अगर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उनको ये लग रहा है, डर लग रहा है कहीं आपके बीच में फ़ाइट ना हो जाए। लेकिन इस समय वो इस एनर्जी में कि यार कुछ भी हो जाए, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस बंदी के साथ और अब इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है। जो भी मुझे सहन करना पड़ेगा ना, मैं करूँगा, मैं करूँगी, बट अब रिलेशन से मुझे दूर नहीं जाना है। ये चीज़ है। और एक और मैसेजेस है इसके लिए, अगर कहीं और बहुत समय से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना, वहाँ से निकलने की एनर्जी है। अगर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, किसी और से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, मजबूरी में रह रहे थे, तो अब फाइटिंग चल रही है, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे हैं। देयर इज़ अ 2 मैसेजेस। सेकंड मैसेजेस हियर, 2 मैसेजेस मुझे इसके लिए दिखे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है, रियली में डेफिनेटली। इस समय जो आप दोनों का बीच में सेपरेशन हुआ है, देयर चांसेस कि वो अब आपको समझने लगे हैं और उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी आई है कि वो समझते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपके ट्रस्ट को खोया है। एंड देन वो इस आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि मैंने पास्ट में इस बंदी का दिल दुखाया है, पास्ट में इनका दिल दिखाया है। समहाउ उन्होंने कोई ऐसी गलती ज़रूर की है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। सेम एनर्जी मुझे दिख रही है ना, देखो ना, इतना लव है लेकिन फिर भी देखो मोरालिटी, मैच्योरिटी को कौन कर ट्रस्ट कर रहा है ना, ट्रस्ट क्लियरफाई कर रहा है। एंड देन यहाँ पे इंटेंसिटी को हीलिंग, मतलब वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन उनको अपनी गलतियों का एहसास है कि उन्होंने गलत बहुत किया है आपके साथ। तो देयर चांसेस यही है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं। तो मैं आपको एक लास्ट में एक ट्रिक जरूर दूंगी, अगर आपके पार्टनर डर रहे हैं तो आपको कैसे हील करना चाहिए। सेकंड, यहाँ आपको खोने से भी डर रहे हैं, उनको बर्डन भी है, उनको ये भी लग रहा है ये बंदी मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, ये बंदा मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस चीज़ का उनको प्रेशर भी बहुत है, प्यार बहुत फील करते हैं और उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ। बिकॉज देयर चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं और ये डर ही उनको आपकी तरफ लेके आ रहा है और ये डर ही उनको थर्ड पार्टी से निकाल रहा है। ये चीज़ आपको होगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, या तो उनको सडनली कोई ड्रीम्स आता है और उनको स्ट्रांगली ये पता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देयर आर चांसेस 100%, बिकॉज आपके पार्टनर ने या तो किसी से रीडिंग ली है या तो कुछ ऐसी गाइडेंस उनको मिली है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कांटेक्ट जरूर किया है, उन्होंने कांटेक्ट किया है एंड देन ये जाना है कि मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ,
ये चीज़ें की और पास में उन्होंने आपका दिल ज़रूर दुखाया है। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने दिल की बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा, आपसे प्यार बहुत किया है, बट सही टाइम का वेट किया। क्योंकि अगर जिस समय उन्होंने छोड़ा था ना, आपको हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे और वो चीज़ वो उस समय आपको देना नहीं चाहते थे। उस समय या तो वो समहाउ ये भी हो सकता है कि वो आपको देने के लायक नहीं थे। येस, डेफ़िनेटली ही एंड शी कांट एबल टू जो आप माँग रहे थे। ठीक है ना? तो अब वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार मैं प्यार तो बहुत करता था, करती थी, लेकिन देयर चांसेस ये हैं कि वो आपको देना नहीं चाहते थे या अपनी प्रॉब्लम बताएँगे कि भाई मैं मजबूर था, मैं वेट कर रहा था या मैं वेट कर रही थी, राइट टाइम का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से भी देखो ना, टावर को यही क्लियरफाई कर रहा है कि आपके पार्टनर किसी जेल से बाहर आ रहे हैं, जेल से, और वो भी अपनी खुशी से बाहर आ रहे हैं। बिकॉज़ आप दोनों का एक यूनियन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका यूनियन आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में थे तो निकल सकते हैं और आपको मैसेजेस कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। एंजल्स, क्या मेरे यूएस के लिए कोई मैसेजेस हैं उनका? देयर आर चांसेस कि वो आपको कोई डिफरेंट मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे यूएस को? वही आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, सडनली हो सकता है। एग्जॉशन की एनर्जी है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। एग्जॉशन की एनर्जी है विद द एडवेंचर के साथ। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने इस रिलेशन में जो फील किया है ना, वो मैं कहीं भी नहीं कर सकता या मैं कहीं भी नहीं कर सकती। हो सकता है देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से बात भी कर रही हैं एंड एग्जॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके बिना वो रह भी नहीं पा रहा है और आपको वो कह भी नहीं पा रहा है। एक होता है ना, एक जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो इंसान बोल भी नहीं पाता और उसको क्लियर भी नहीं कर सकता कि यार मैं तेरे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत गलत किया है। और चांसेस कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी है और बहुत खुश तरीके से उन्होंने आपके साथ लाइफ जी है और उस लाइफ को वो दोबारा जीना चाहते हैं और जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उस गलतियों से वो वापस निकलना चाहते हैं। तो यही मैसेज आपके पार्टनर को देना चाहते हैं। एंजल्स, कब तक आ सकते हैं? कब तक आ सकते हैं? अलोनस विद लेजीनेस, एक और है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो डियर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तो अब इस यहाँ जो मैसेजेस है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैसेजेस है। यहाँ कुछ लोगों की तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से चेंज हो गए हैं और आपके पार्टनर किसी कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। अगर उनका अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से हो गया है, अगर आपने अपनी हीलिंग प्रॉपर तरीके से की है, तो वो आपके लिए यूनियन का एक मैसेज ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मतलब एक इंसान इतना मस्त, देखो कितने अच्छे तरीके से बैठा है, ऐसे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज वो फेस कर चुका है। और यहाँ अगर उन्होंने ये चीज़ें फेस नहीं की हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। अगर आपने अपनी हीलिंग कर ली है, आपने मेडिटेशंस किया है, आपने इनर वर्क किया है, या आपके रिलेशन को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये चीज़ें, सेपरेशन को बहुत टाइम हो चुका है, तो आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन मूवमेंट है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपके रिलेशन में नहीं आया है, आप आज भी रोते रहते हो, चीखते रहते हो, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते रहते हो, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, देयर आर चांसेस कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो किसी के लिए तो मैं बोलूँगी हो सकता है 9 डेज़ के अंदर हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया है। किसी के लिए हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि 9 की वाइब्स है, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 9 डेज़, और कुछ लोगों के लिए ये जो आपका जाएगा ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है मंथ। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है। टाइमिंग यही रहेगा कि किसी के लिए 9 वीक्स हो सकते हैं, किसी के लिए 9 डेज़ हो सकते हैं। तो ये है मैसेजेस। अब हम देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स बताएं क्या है मैसेजेस मेरे यूएस के लिए। द साइलेंट, आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू। डेस्टिनी, बॉटम ऑफ डेक पे है प्रॉस्पेरिटी।
आपकी लाइफ में अब बस साइलेंट रहो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की। और आप अगर साइलेंट हो इस समय, आप किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे होने वाला है। आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ सकती है। देन डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में लिखा है उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। मैं आपको अगेन एक चीज़ बोलती हूँ, कोई आपके हाथों से किसी चीज़ को ले जा सकता है, आपकी डेस्टिनी से नहीं ले जा सकता, आपकी किस्मत से नहीं ले जा सकता। अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में है तो वो लौट के आप ही के पास आएगी, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी कुछ भी हो। और अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो मैं यही कहूँगी, फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो वो चीज़ नहीं होती। अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करेंगे, दीदी जब किस्मत में ही नहीं है तो फिर हमें मेहनत करनी ही क्यों चाहिए? हो सकता है आपकी किस्मत में मेहनत करके ही वो चीज़ लिखी हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, वो मेहनत करने के बाद ही आपको मिलेगी। बिना मेहनत किए हुए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपना यूनियन डिवाइन के साथ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लाइफ के पर्पस पे नहीं आएंगे, मैं कितनी बार चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, बोलती हूँ, जब तक आप इनर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे यूनियन नहीं होगा। चाहे ये लाइफ निकल जाए, चाहे अगली लाइफ निकल जाए, यूनियन नहीं होता डियर। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, अगर आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचानोगे, आप सोचोगे अपने आप यूनियन हो जाए, नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत डेप्थ तक जाना पड़ता है, बहुत डीप तक जाना पड़ता है, फिर जाकर के यूनियन होता है, ठीक है ना। तो नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर ये कहते हैं कि आप मेहनत करो फिर आपको वो चीज़ देंगे। आप मेहनत तो करो, हाँ, अगर आपने मेहनत की है फिर भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, फिर वहाँ पे ईश्वर आपको उससे भी अच्छी चीज़ देते हैं जो आपके लिए अच्छी होती है। तो हमेशा ये मत सोचो कि ये चीज़ क्या होगा, मेरे को मेहनत करने से मिलेगी तो मैं मेहनत ही क्यों करूँ, नसीब में होगी तो अपने आप मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है आपकी मेहनत करने से ही वो चीज़ आपके पास आए। तो हमेशा मेहनत करो, ऐसा मत सोचो कि मेहनत करने से कुछ नहीं है। अपने कर्म अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, रिजल्ट देने के लिए ऊपर वाला है। अपनी नीयत साफ रखो, लोगों की मदद करो, किसी की भी ज़्यादा नहीं, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार मदद कर सकते हो। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई आप अगर किसी को, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी को एक रोटी भी खिला देते हो, ये आपका कर्मा है। और आप किसी के रोटी छीन के रहे हो, आप किसी का हक मार रहे हो, किसी का हक छीन रहे हो, ये बैड कर्मा में आता है। तो आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, ईश्वर को अपना रिजल्ट आपको देना है, लेकिन मेहनत तो आपने ही करनी है ना। तो यहाँ आपको प्रॉस्पेरिटी मिलनी है और डेस्टिनी, डिग्निटी, देन विद डेस्टिनी के साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप अपनी ईमानदारी बनाए रखें, आप अपनी ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी थी एंड देन मेरे मुंह से डेस्टिनी निकला। आई डोंट नो व्हाई एंजल्स ने डेस्टिनी क्यों निकलवाया। शायद आपको एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं कि जो चीज़ आपके नसीब में है मेहनत करके आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने खुदा ना कभी कभी एंजल्स मैसेज कुछ और देना चाहते हैं, यहाँ कुछ और मैसेज है। यहाँ यह है कि आपको अपनी ईमानदारी से रहना है, और मैंने भी आपको यही कहा कि अपनी ईमानदारी से रहना है, और जो आपके नसीब में होगा वो भी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपको अपना ईमानदारी से ज़िंदगी को जीना है। आप अपनी ईमानदारी बरकरार रखें। और यहाँ प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे लोगों की काम में ग्रोथ आ सकती है, सडनली प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सडनली आप कुछ करियर में आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया है तो आपको उसका भी मिल सकता है। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, सडनली आपको कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस आपके रिलेशन के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप एंड स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ। जय मां काली, जय श्री शक्ति। बाय बाय गाइस।